मैं आज भी उस सुबह को भूल नहीं पाता जब मैंने चाय के साथ अखबार उठाया था। पहले पन्ने पर युद्ध की खबर थी, नीचे महामारी की चेतावनी, साइड में मौसम की तबाही और आखिरी कोने में किसी निर्दोष की हत्या। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उस दिन मेरे भीतर अचानक एक अजीब सा कंपन उठा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सिर्फ समाचार नहीं पढ़ रहा, बल्कि किसी बहुत पुराने ग्रंथ का जीवित पन्ना देख रहा हूँ। वर्षों से जिन भविष्यवाणियों को मैंने कहानी, डर फैलाने वाली बातें या अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज किया था, वे अचानक मेरे सामने सांस लेती हुई खड़ी थीं। मुझे याद आया कि कैसे बचपन में बुजुर्ग कहा करते थे कि एक समय आएगा जब पाप आम होगा, हिंसा मनोरंजन बन जाएगी और इंसान इंसान से ज़्यादा भेड़िया हो जाएगा। तब मैं हंस देता था, लेकिन उस सुबह मुझे हंसी नहीं आई। मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ रहे थे, कहीं भूकंप, कहीं आग, कहीं बाढ़, कहीं युद्ध की तैयारी। ये सब इतना सामान्य तरीके से पेश किया जा रहा था जैसे यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हो। उसी क्षण मुझे पहली बार लगा कि शायद सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि विनाश आ रहा है, बल्कि यह है कि हम उसे सामान्य मान चुके हैं। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, ट्रैफिक चल रहा था, दुकानें खुल रही थीं, जैसे सब कुछ ठीक हो। लेकिन मेरे भीतर कुछ टूट चुका था। मुझे एहसास हुआ कि कलयुग का सबसे बड़ा संकेत यही है कि चेतावनी शोर नहीं मचाती, वह धीरे धीरे आदत बन जाती है। मैंने टीवी चालू किया तो चैनलों पर बहस चल रही थी, कौन सही है, कौन गलत, कौन जिम्मेदार है। किसी के पास समाधान नहीं था, सिर्फ आरोप थे। उसी समय मेरे मन में पहली बार यह विचार आया कि शायद भविष्यवाणी इसलिए डरावनी नहीं होती क्योंकि वह विनाश बताती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह बताती है कि इंसान समय रहते बदलने से इनकार कर देगा। मैं सोचने लगा कि अगर यह सब पहले से लिखा गया था तो क्या यह टाला जा सकता था, या फिर हम सब अपनी अपनी सुविधा में इतने उलझ गए कि संकेतों को पहचानने की क्षमता ही खो बैठे। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि यह केवल दुनिया की कहानी नहीं है, यह मेरी भी कहानी है। मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा हूँ जो सब कुछ देख रही है, लेकिन कुछ बदल नहीं रही। भविष्यवाणी मेरे लिए उस दिन डर का विषय नहीं बनी, वह आईना बन गई। एक ऐसा आईना जिसमें मैंने पहली बार अपनी उदासीनता, अपने समझौते और अपनी चुप्पी को साफ देखा। और तभी मुझे समझ आया कि जब भविष्यवाणी खबरों में बदलने लगे, तब असली सवाल यह नहीं होता कि आगे क्या होगा, बल्कि यह होता है कि हम अब क्या करेंगे। मैं जितना पीछे मुड़कर देखता हूँ, उतना ही साफ समझ आता है कि संकेत अचानक नहीं आए थे। वे तो वर्षों से मेरे सामने थे, बस मैंने उन्हें देखने से इनकार कर दिया था। हर बार जब कोई बड़ी आपदा होती, मैं उसे दुर्भाग्य कहकर आगे बढ़ जाता। कहीं बाढ़ आई, कहीं भूकंप, कहीं बीमारी फैली, मैंने सबको समय की चाल मान लिया। मुझे लगता था कि यह सब हमेशा से होता आया है, इसमें नया क्या है। लेकिन अब सोचता हूँ तो समझ आता है कि फर्क घटनाओं में नहीं, उनकी तीव्रता और निरंतरता में था। जो चीज़ें कभी दशकों में एक बार होती थीं, वे अब हर साल, हर महीने, कभी कभी हर हफ्ते होने लगीं। फिर भी मैंने आंखें मूंदे रखीं, क्योंकि सच स्वीकार करना असुविधाजनक था। मैंने यह भी देखा कि केवल प्रकृति ही नहीं बदल रही थी, इंसान भी बदल रहा था। संवेदना कम होती जा रही थी, गुस्सा तेज और दया दुर्लभ। हिंसा सिर्फ सड़कों पर नहीं थी, वह शब्दों में, विचारों में और व्यवहार में उतर चुकी थी। सोशल मीडिया पर किसी की मौत भी कुछ घंटों का विषय बनकर रह जाती थी। मैं भी वही करता था, स्क्रॉल करता, देखता, 2 पल दुखी होता और फिर अगली खबर पर चला जाता। मुझे लगा कि शायद यही आधुनिक जीवन है, लेकिन सच यह था कि मैं धीरे धीरे संवेदनहीन होता जा रहा था, और यही कलयुग का सबसे खतरनाक संकेत था। मुझे याद है कि एक बार किसी संत की बात सुनी थी। उन्होंने कहा था कि जब पाप को पाप समझना ही बंद हो जाए, तब समझ लेना कि अंत निकट है। उस समय मैंने इसे अतिशयोक्ति समझा था, लेकिन अब मुझे दिखने लगा कि झूठ को चतुराई, स्वार्थ को समझदारी
और क्रूरता को ताकत कहा जाने लगा था। मैंने कई बार सोचा कि आवाज़ उठाऊं, कुछ बदलूं, लेकिन हर बार खुद को यह कहकर चुप करा लिया कि मैं अकेला क्या कर लूँगा। यही सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि संकेतों को अनदेखा करना केवल देखने से इनकार करना नहीं होता, यह जिम्मेदारी से भागना होता है। अब जब मैं इन सब बातों को जोड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि चेतावनियाँ कभी एक साथ नहीं आती, वे धीरे धीरे जीवन में घुलती हैं ताकि इंसान उन्हें सामान्य मान ले। और मैंने भी यही किया। मैंने सोचा कि अभी समय है, अभी सब ठीक हो सकता है, लेकिन शायद वही अभी सबसे बड़ा धोखा था, क्योंकि जब तक मुझे एहसास हुआ कि संकेत मुझे नहीं, मेरी चुप्पी को ताकत दे रहे थे, तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। अब मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं कि कलयुग का अंत किसी एक दिन से शुरू नहीं होता। वह तब शुरू होता है जब इंसान सच को देखकर भी उसे नज़रअंदाज करना चुनता है। मुझे हमेशा लगता था कि धर्म और अधर्म की लड़ाई बाहर कहीं होती है, युद्ध के मैदान में, सड़कों पर, देशों और व्यवस्थाओं के बीच। लेकिन जिस दिन मैंने अपने भीतर झांकना शुरू किया, उसी दिन समझ आया कि असली युद्ध तो मेरे मन में चल रहा था। एक ओर सुविधा थी, चुप्पी थी, समझौता था, दूसरी ओर सच, जिम्मेदारी और करुणा। मैं रोज इस युद्ध को टालता रहा, यह सोचकर कि अभी फैसला करना जरूरी नहीं है, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज़ लगातार याद दिला रही थी कि तटस्थ रहना भी एक पक्ष चुनना होता है। मैंने महसूस किया कि अधर्म हमेशा भय के रूप में नहीं आता, वह अक्सर तर्क बनकर आता है। वह कहता है सब ऐसा ही करते हैं, तुम अकेले क्या बदल लोगे, पहले अपनी जिंदगी देखो। और मैं हर बार इन तर्कों से खुद को बहला लेता था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया और अधिक कठोर होती गई, ये तर्क मुझे खोखले लगने लगे। मुझे एहसास हुआ कि धर्म केवल पूजा पाठ या पहचान का नाम नहीं है। धर्म वह चुनाव है जो मैं हर दिन करता हूँ, सच बोलने का, अन्याय के सामने खड़े होने का, या फिर चुपचाप सुविधा के साथ बह जाने का। कई रातें ऐसी रहीं जब मैं सो नहीं पाया। बाहर की खबरें अंदर शोर बनकर गूंजती थीं। तब मैंने पहली बार यह स्वीकार किया कि मैं भी उस व्यवस्था का हिस्सा हूँ जिसे मैं दोष देता आया हूँ। मैंने देखा कि कैसे मेरे छोटे छोटे समझौते, मेरी उदासीनता और मेरी खामोशी अधर्म को ताकत देती रही। यह स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन ज़रूरी था, क्योंकि जब तक मैं खुद को निर्दोष मानता रहा, तब तक मैं बदल ही नहीं सकता था। उसी संघर्ष के बीच मुझे यह भी समझ आया कि कलयुग का अंत किसी एक विस्फोट या युद्ध से नहीं होता। वह भीतर से शुरू होता है, जब इंसान अपने विवेक से समझौता कर लेता है। और नया युग भी वहीं से शुरू होगा, जब इंसान फिर से अपने भीतर की आवाज़ सुनने की हिम्मत करेगा। उस दिन मैंने यह तय नहीं किया कि मैं दुनिया बदल दूंगा, लेकिन मैंने यह जरूर तय किया कि मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। शायद यही धर्म की सबसे पहली सीढ़ी है, और शायद यही वह क्षण था जब मैंने पहली बार महसूस किया कि कलयुग का अंत केवल विनाश नहीं, बल्कि आत्मबोध की शुरुआत भी हो सकता है। अब मैं जब इस सब पर विचार करता हूँ तो समझ आता है कि मैं जिस अंत से डरता रहा, वह वास्तव में अंत नहीं था, वह तो मेरी परीक्षा का समय था। मैंने हमेशा यह जानना चाहा कि दुनिया कब खत्म होगी, क्या होगा, कौन बचेगा और कौन नहीं। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये सवाल असली नहीं है। असली सवाल यह है कि मैं इस समय में कैसा इंसान बनकर जी रहा हूँ। क्योंकि जब चारों ओर भय, भ्रम और अराजकता फैलती है, तब हर व्यक्ति के सामने एक अदृश्य परीक्षा रख दी जाती है, डर के साथ बह जाना या विवेक के साथ खड़े रहना। मैंने देखा कि संकट के समय लोग दो तरह से बदलते हैं। कुछ लोग और ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं, कुछ और ज़्यादा क्रूर, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप दूसरों के लिए दीपक बन जाते हैं। वे न तो सुर्खियों में आते हैं, न ही भविष्यवाणियों की भाषा बोलते हैं, फिर भी वही नए युग की नींव रखते हैं। यह देखकर मुझे समझ आया कि धर्म का असली स्वरूप शोर में नहीं, कर्म में प्रकट होता है। जब कोई डर के बावजूद सच का साथ देता है, तभी वास्तव में कलयुग कमजोर पड़ता है। इस अध्याय में
मैंने अपने भीतर एक और बदलाव महसूस किया। पहले मैं विनाश की कल्पनाओं से भयभीत रहता था, अब मैं उनसे सीख लेने लगा था। मुझे समझ आया कि भविष्यवाणियां हमें लकवाग्रस्त करने के लिए नहीं होती, वे हमें जिम्मेदार बनाने के लिए होती हैं। अगर सब कुछ पहले से तय ही होता तो विवेक, करुणा और चुनाव का कोई अर्थ ही न रह जाता। शायद इसलिए अंत की बातें इतनी तीखी होती हैं, ताकि इंसान जागे, न कि हार मान ले। आज मैं ये नहीं कह सकता कि आने वाला समय सुरक्षित है या खतरनाक, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि यह समय मुझे परख रहा है। ये देख रहा है कि मैं डर को अपना स्वामी बनाता हूँ या उसे समझदारी में बदलता हूँ। अगर नया युग आना है तो वह पहले मेरे भीतर आएगा, और अगर विनाश भी हो तो मैं चाहता हूं कि मेरे कर्म ये गवाही दें कि मैंने इस परीक्षा में चुप्पी नहीं चुनी। शायद यही मेरे लिए कलयुग का अंत है, और यहीं से किसी बेहतर शुरुआत की संभावना जन्म लेती है।